जुडिशरी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी कि अगर वक्त पे न्याय नहीं मिले तो वो एक तरह का अन्याय है। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केस है जोगेश्वर प्रसाद का, जिन्होंने 1986 में क्या हुआ था कि उन पर आरोप लगा था कि 100 रुपए की रिश्वत लेने का। वो काम करते थे मध्य प्रदेश के राज्य सड़क और परिवहन विभाग में, निगम में वो कार्य करते थे। तो उसी दौरान उनको ये आरोप लगा। हुआ क्या था कि जो उनके पड़ोसी थे अशोक कुमार, वो खुद चोरी के मामले में फंस चुके थे। जोगेश्वर प्रसाद को फेक बिल निकलवाने के लिए वो फोर्स कर रहे थे जोगेश्वर प्रसाद को। तो उनके वकील यानी कि अशोक कुमार के वकील और अशोक कुमार खुद जोगेश्वर प्रसाद को उनके जेब में 50-50 रुपए के 2 नोट रखवा दिए जबरदस्ती। तो फिर उनके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो गिरफ्तारी इतनी भयंकर थी, वो आज वो उनको सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसकी वजह से उनकी पत्नी जो चल बसी। कुछ समय बाद जब उन पे ये आरोप लगा, उन पर ट्रायल कोर्ट में आरोप लग गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। लेकिन फिर भी उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी चली गई थी। और उनके जो बेटे भी थे, 2 बेटे थे और 2 बेटियाँ थी। और 2 उनके जो छोटे बेटे थे, उनकी शादी भी नहीं कर पाए, क्योंकि सीधी-सी बात है, जो उनको पेंशन मिलती थी बाद में, वो पेंशन भी नहीं पल पाई रिटायरमेंट के बाद भी। और जो उन पे निलंबित किए गए थे, काफ़ी समय तक भी निलंबित किए गए थे। तो मेरे कहने का मतलब, एक तरफ तो आप जो गवई साहब हैं, वो ये कमेंट करते हैं कि विष्णु जी को जाकर खुद कह दीजिए कि विष्णु जी खुद अपना सर लगवा लेंगे। आपने ये काफ़ी कंट्रोवर्सी सुनी भी होगी अभी। दूसरी तरफ ये भी है, जो दिल्ली के जज के घर पे जो जली हुए नोटों की गड्डियाँ मिली थी, तो खुद न्याय के प्रति वो इतने इनसिक्योर है, इतने मैच्योर है, तो किस तरीके से इनको, एक आम आदमी को न्याय मिलेगा? ये बहुत ही सिचुएशन डरा देने वाली है कि एक तो वैसे ही न्याय बहुत ही देरी से मिलता है, और ऊपर से इस तरीके से मिलता है कि आधी ज़िंदगी खत्म हो जाती है।